Another day, another new entrant in the top 4 race. और एक चीज जरूर कहूंगा, इसी के चलते IPL is finally IPLing and RR is finally RRing. भाई दिस इज द आईपीएल लेगेसी। हर बार आईपीएल में ये देखने को मिलता है भाई गुजरात टाइटंस आउट ऑफ नोवेयर अब टॉप 2 में आ गए। टॉप 4 रेस नहीं, टॉप 2 रेस में आ गई है भाई। दिस इज अ बिग थिंग नाउ। चाहिए बेटा। अब पानी तू पी और पी। मैं तो कपकपा रहा हूं अभी से ही कि भाई ये गुजरात अभी ऑलरेडी इतनी टाइट रेस चल रही थी, यहाँ पे गुजरात टाइटंस हैज नाउ अ चांस कि वो लोग सबसे पहले क्वालिफाई कर जाएंगे प्लेऑफ्स में। भाई कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट आज तो ऐसी बॉटलिंग है। आरआर को मैं क्या भाई, आरआर फैंस के लिए मैं बहुत एम्पैथाइज करता हूँ। इतने जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को और बेचारे हमेशा डोमिनेट करके एंड आते आते ना जो बॉटल जॉब शुरू हो जाती है। आज मैं देखा वो जो पहला ओवर आर्चर ने डाला और उसमें जो 50 वाइडें आज आई हैं, मुझे लगा तभी से कुछ आज ऑफ होने वाला। ये पंजाब थी, आरआर थी। किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मुझसे मिले थे। चल निकाल। वैसी मतलब सिमिलर आपकी अर्श पा वही ना कि मुझे वाइब्स तो वही आई थी कि भाई कि इसको क्या इंडिया के लिए खेलना है क्या। एंड ही वाज जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर दैट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताऊंगा अभी एनालिसिस के टाइम पे। लेकिन आज हमारे रिकी पराग नहीं थे भाई, कमी खाली उनकी, बिकॉज हेट्टी साहब ने कहा देखिए भाई इतनी आसानी से आपने 14 करोड़ दे दिए। क्या उतनी आसानी से मैं 14 रन मारूंगा? His dream is shattering in front of his eyes। साले 4 लोग हो लेकिन क्या उत्पात मचा के रखे हो। सिर्फ 4 कहाँ जी, इनके जैसे लोग भी तो हमारी मदद कर देते हैं जी। आज वो बेचारे अवेलेबल नहीं थे और अब वो देख रहे कि भाई इस टीम को जिनको रिकी पराग का नाम दिया गया था और डोमिनेट करके टॉप 4 में लेके आ रहे थे, अब वो भाई वापस बॉटल करने लगे। भाई थिंग्स आर रियली हीटिंग अप, नॉट जस्ट इन द आईपीएल। आज मैंने इंडियन टीम की जर्सी क्यों पहनी है भाई? मैंने भी ब्लू पहना भाई। ये कौन सी खबर आ रही है कि श्रेयस अय्यर जो है वो स्काई को रिप्लेस करने वाले हैं? ये कब से होने लगा? इट्स नॉट दैट सिंपल। जब हम लोग सेगमेंट पे जाएंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि कौन कौन से खिलाड़ी एक्चुअली में इस रेस के अंदर है और क्यों है। तभी खेल अच्छा कर रहे हैं क्या? टाइम से आप 2 चीजें रेफर कर लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले टॉस की बात है। यस, क्योंकि आज जो है विकेट पहले पता चल गया था, इट्स गोइंग टू बी गुड बैटिंग विकेट एंड जीटी ने वो चीज करके दिखाई भी है यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें टॉस की तो आरआर टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला लेती है। आज जायसवाल कप्तान थे भाई। आज तो फाइनली मौका मिला आज और थोड़ा फंबल कर दिया भाई। मौका फंबल क्यों कर भाई? बिग टाइम फंबल। ना बैटिंग सही ना बॉलिंग सही ना कप्तानी। और कप्तानी मुझे क्यों लगता है कि आज उनकी अच्छी नहीं थी, मैं बताऊंगा। हेटमायर इन फॉर रियान पराग, यशराज पुंजा इन फॉर बिश्नोई एंड दसुन शानुका इन फॉर बर्गर। भाई साहब इंटरेस्टिंग चेंजेस। बहुत ज्यादा ही ऐसा लगा था कि पैटर्न ही पूरा इंटरप्ट कर दिया है। एंड जीटी में भी भाई मतलब फाइनली साई किशोर को मौका मिल गया, मानव सुतार को निकाल दिया गया, तो भाई थोड़ा इंटरेस्टिंग। कृष्णा को मौका नहीं मिला, लेकिन नहीं मिला। अब गाइस आप लोग हमें क्यों नहीं मौका दे रहे? लेकिन ऐसे तो दो ना करो सब्सक्राइब, कम ऑन भाई करो, तुरंत करो। तो हफ्ते का एंड भी हो रहा है तो आज तो हाइप करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस सब्सक्रिप्शंस करते रहना। आप हमें 100K तक पहुंचाएंगे तो ये जो नए परफॉर्मर्स निकल के आ रहे हैं। अब साई किशोर के क्या दर्दनाक कहानी है, उनके दिल में कितनी चोट लगी, उनको खेलने को नहीं मिल रहा, वो जानने के लिए उन्हें पॉडकास्ट पे लाना पड़ेगा ना। किसी पॉडकास्ट में तो व्यक्त करेंगे ही करेंगे है ना, तो व्हाई नॉट आवर पॉडकास्ट। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करिएगा डिटेल में। और अब हम लोग डिटेल में इस डिस्कशन को चालू करते हैं। So let's start with the first segment, which is the game point. जीटी की बैटिंग याद करते हुए पावर प्ले में 82 फॉर नो लॉस। एंड मैं ये अभी बता दे रहा हूं, इस सीजन मैंने जितनी पावर प्लेस देखे, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट सैटिस्फाइंग पावर प्लेस फॉर मी। भाई इन दोनों खिलाड़ियों ने जितनी एलिगेंस के साथ बैटिंग करी है, एट द सेम टाइम जो रन्स मारे। एंड एलिगेंस में मेनली शुभमन गिल की बात कर रहा हूं। कोटा तो लेती है, हर बार लेती नहीं, पर फिर रन्स नहीं आते ना। आज रन्स भी आए भाई, कम ऑन भाई। नहीं आज के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे कह रहा हूं कि एलिगेंस कोटा तो रहेगा ही ना। एंड साइज एक तो आप ग्राउंडेड शॉट्स मारो, ऊपर से आप एलिगेंस भी मत दिखाओ, ऐसे नहीं चलेगा। तो बहुत ही बस सिर्फ केकेआर कर सकती है भाई। पावर प्ले में तो मारा केकेआर ने साधारण पावर प्ले में ऑलरेडी इस साल मार दिया। अरे पता है मुझे, पर कम भी बहुत मारे हैं। 36, 37, 35 ये चल रहा था तुम्हारे टाइम पे पावर प्ले के। 10 और ऐड कर दोगे तो 14 ऑल आउट हो जाता है। इमेजिन पावर प्ले से भी ज्यादा खेलता है। आई नो माय प्लेस नाउ। ठीक है, मैं इनकी बात करूं तो शुभमन गिल स्पेसिफिकली जिस तरीके से उनने बैटिंग करी है भाई, आई थिंक ही वाज टू आईपीएस। उन्होंने आर्चर को जो मारा है, ये टू वेरी डिफाइनिंग मोमेंट्स इन द पावर प्ले फॉर मी। सो हम लोग का, मैं कहूँ कहानी सुनाता हूँ। हम लोग ना जिम से आ रहे थे उस टाइम पे, और होता ना हम हॉटस्टार पे मैच देख रहे हैं और फिर टीवी पे स्विच करो घर आके, तो उसमें हॉट से यूजुअली 1-2 बॉलें पीछे चल रहा होता है। तो मैं घर में एंटर कर रहा हूँ और ओवर चल रहा है पहला अभी, ठीक है। और फिर मैंने टीवी ऑन किया तो टीवी में क्योंकि 2 बॉलें आगे हो चुकी थी तो ओवर खत्म हो चुका था, और मैं देख रहा हूँ आर्चर जो है
वो बाउंड्री पे खड़ा होकर संगकारा को कुछ गुस्से में सुना रहा है। काफी एनिमेटेड थे भाई उस टाइम पे वो यार। और मैंने कहा ये पहले ओवर में इतना कुछ क्या हो गया यार। मैं देख रहा हूँ पहले ओवर में तो बैट का तो कोई रन ही नहीं है, सारी तो वाइड होकर रन आ रहे हैं। 11 बॉल का ओवर था वो। अच्छा, इसी बात के लिए फ्रस्ट्रेटेड हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड हो तो खुद से फ्रस्ट्रेटेड हो ना, संगकारों के ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं। फिर पता चला भाई आज बंदे को इतना ज्यादा गुस्सा था, लास्ट बॉल पे पहले ओवर की एक ओवर थ्रो का सिंगल आ गया था एंड ही वाज सो इरिटेटेड। एंड मुझे पता तभी कहीं ना कहीं लग रहा था कि आज वाइब थोड़ी ऑफ लग रही है। ऑफ कोर्स इट्स मतलब छोटा मुंह बड़ी बात कि इतने एक ओवर से स्टार्टिंग से पता चल गया था आदि भाई को तो निकालने वाले एस्ट्रोविलेजर। मैं बस ये कह रहा हूं वाइब सेट हो जाती है गेम, क्योंकि अच्छा ये इतना फ्रस्ट्रेशन पहले ओवर से सेट इन हो गया। जयसवाल के लिए जॉब आज इजी नहीं होने वाली है। आर्चर गुस्सा थे कि उनको क्यों नहीं कप्तान बनाया गया। मतलब रिकी पराग के जाने पे उनको क्यों नहीं कप्तान बनाया गया। उसके बाद मैं ये देखता हूं कि पावर प्ले में जब आर्चर को दोबारा बॉलिंग कराने के लिए लाया जाता है, शुभमन गिल डाउन द ग्राउंड जो छक्के चौके मार रहे एट विल। बाकी हिंदुस्तानी अनकैप्ड बॉलर्स को तो छोड़ दो, देशपांडे को भी छोड़ दो, ब्रिजेश को भी छोड़ दो, आर्चर को तो 2 ओवर में लताड़ा गया है। आई थिंक वहीं से पूरा गेम खत्म हो गया था। भाई व्हाट वुड यू से अबाउट जायसवाल्स कैप्टेंसी, क्योंकि आज मैंने एक बहुत क्लियर पैटर्न नोटिस करा है। जब पेसर्स करेंगे तो पेसर्स ही करेंगे बॉल, जब स्पिनर्स करेंगे तो स्पिनर्स ही करेंगे बॉल, और जब फिर वापस पेसर्स आएंगे तो सिर्फ पेसर्स ही करेंगे। ये एक्चुअली में इसी फेज में ये बटा है। अल्टीमेटली आपने पावर प्ले में सिर्फ पेसर से बॉलिंग कराई, मिडिल ओवर्स में आपने मोस्टली सिर्फ स्पिन से बॉलिंग कराई, एंड देन डेथ ओवर्स में सिर्फ वापस पेस से ही कराई। तो ये जो चीज थी, क्योंकि यूजुअली कैप्टन जो थोड़ा मिसमैच करके चलते हैं, थोड़ा मिक्स करते हैं, थोड़ा मिक्स तो करते हैं, मतलब मिक्स तो करते रहे मैच। हाँ मिक्स मैच ही तो बोला। तो थोड़ा मिक्स करते रहते हैं बीच में, एंड आई थिंक दैट ऑलवेज हेल्प्स भाई। यस, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। इनफैक्ट थोड़ा ये वन डायमेंशनलिटी के पीछे ना एक फॉल्स ट्रस्ट भी था, क्योंकि जब छठे ओवर के बाद ये लोग बॉलिंग करना शुरू करते हैं स्पिनर्स के साथ, उस फेज में तुम देखो बहुत ही कम रन आए भाई। अल्टीमेटली आपके 32 रन आए थे। किस फेज में? 6 से 10 के ओवर के बीच में। तो इन 4 ओवर में आपने सिर्फ 8 की रन रेट से बैटिंग करी, जबकि पावर प्ले में इतनी अच्छी बैटिंग पावर प्ले में 13 रन पर ओवर से भी ज्यादा से बैटिंग कर रहे थे। सो दैट वाज अ स्टीप फॉल। एंड यहाँ पे मुझे कहने के लगता है साई सुदर्शन अगेंस्ट द स्पिन भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, फॉर श्योर। यश एंड जडेजा ने बड़े साइलेंटली अपने ऑन द ट्रॉट 4 ओवर निकाले हैं। दैट वाज आई थिंक अ गुड कैप्टेंसी मूव बाय जायसवाल। मैं वहां पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा बिल्कुल भी। वहां पे उस प्रेशर की वजह से विकेट आता है। इन सेइंग दैट आई वुड डेफिनेटली प्रेज शुभमन गिल टुनाइट वंस अगेन। भाई बंदा खुद कभी स्लो डाउन होता नहीं दिखा मुझे। वही ना, बेस्ट थिंग अबाउट शुभमन गिल राइट नाउ इज, एंड भाई यही चीज अगर हमें T20 टीम में दिख जाती तो क्या पता वर्ल्ड कप विनर का टैग जो इस टाइम पे शुभमन गिल के नाम पे भी होता। बट रिगार्डलेस हम लोग जीत गए तो इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है भाई। ऑब्वियसली जीत गए ना हम लोग, अब क्या इसमें दुखड़ा क्या रहूं मैं बैठ के शुभमन गिल के लिए। Why do we have to make it about that भाई? भाई he is the star boy right now। पूरी जीटी टीम को जिस तरीके से मैं तो पूरी तारीफ करने वाला हूं भाई शुभमन गिल, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जीटी को लीड करते करते इतनी तगड़ी, काफी गंदा स्टार्ट हुआ था जीटी का, एंड वहां से ऐसे कंसेक्यूटिव विंस लाते 4 consecutive wins, now sitting at second position। उस फेज में भी बटलर स्ट्रगल्ड, जडेजा ने उनको आउट करके पता ही फिर से अपनी जेब में डाल लिया भाई। जडेजा को लगता है वैसे भी कोई दिल पे नहीं लेगा नहीं, पर इतने अनहिंज्ड है भाई कि वो डायरेक्टली मतलब बेइज्जती करते हैं दूसरे को, भाई तू तो मेरी जेब में है भाई। अरे वो पुराना रिश्ता भी है ना। अरे तो समझ गए एक बार, उन्होंने पूरन के साथ भी करा था, अब यहाँ पे बटलर के साथ ये कर रहे हैं भाई। कम ऑन। बट आई थिंक वहां पे वंस अगेन जब वो फेज अच्छा चल रहा था, आई आल्सो सॉ जो तुमने कही ना एक बात की, जब स्पिन से बॉलिंग करें तो स्पिन से ही बॉलिंग करें। डॉनवन फेरेरा तक आ गए थे बॉलिंग करने, फेरेरा को भी कोई ट्राई करा था। आई वंस अगेन वुड नॉट क्रिटिसाइज जैसन ऑन दैट। मुझे लगता है कि जब आपके मेन 2 स्पिनर्स ने 8 ओवर इतने अच्छे डाले हैं, जहां पे 13 रन पर ओवर बन रहे थे, उस रन रेट को रोक दिया है। मे बी उसी चीज को रिस्पेक्ट करते उन्होंने देखा स्पिनर्स के पास शायद कुछ गेम हो यहाँ पे, फेरेरा को ओवर दिया। हालांकि वो पे ऑफ नहीं हुआ, बट वंस अगेन इट्स हिज फर्स्ट गेम एज अ कैप्टन। बहुत जज नहीं, मैं भी जज नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आई थिंक द बेटर थिंग वुड हैव बीन, भाई तुम कौन हो कप्तानी करने वाले, जायसवाल को सिखा रहे हो, बट यू ऑलवेज वांट कि आपके पास डेथ ओवर्स में थोड़े ऑप्शंस बचे हो। अगर स्पिनर्स का गेम अच्छा जा रहा है, एटलीस्ट 1-2 ओवर तो बचे हो भाई, एंड वो चीज आज नहीं थी। मतलब हाँ, जस्ट इन केस यू नीड वैरायटी, बिकॉज लास्ट 5 ओवर की बात करें 63 रन आते भाई, एग्जैक्टली कमबैक कर लिया ना अल्टीमेटली, कमबैक कर लिया। एंड अच्छा एक और बिग कॉल अंडर जायसवाल्स कैप्टेंसी, आज आर्चर को चौथा ओवर नहीं मिला है। हाँ या भाई वो देखो आती दुश्मनी पाल ली। कोई बड़ी बात नहीं कि आके दोबारा कोई आ जाए कि इंजरी क्रैम्प कंसर्न था, ये था वो था, हर दूसरे दिन आ ही जाता है किसी ना किसी कुछ, ठीक है ना। बट आई वुड स्टिल से ही ट्रस्टेड हिज इंडियन पेसर्स। ब्रिजेश से बॉलिंग कराई, देशपांडे को लास्ट ओवर दिया सर, और उसमें 20 से ज्यादा रन आए, 21 रन आए टोटल में। तेवतिया ने आज जो कहा, राहुल तेवतिया रेस्ट कैंप को आज बंद करा जाए, उसमें आग लगाई जाए, क्योंकि मेरा कमबैक आज हो रहा है भाई। उनका एंड सुंदर ने भी जिस तरीके से बैटिंग करी, उन्होंने तो कहा ये इंग्लैंड में बैट्समैन भाई, वो जो डाउन द ग्राउंड छक्के मार रहे थे, वो शॉर्ट बॉल्स को,
मुझे लगा था भाई ये तो डिट्टो यही हिटिंग हमने देखी थी इंग्लैंड वाली सीरीज में, एंड इट इज जेन्युइनली सो नाइस टू सी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर की हम लोग हमेशा बात करते हैं कि मौका नहीं मिलता, मौका मिलता तो परफॉर्मेंस नहीं आती, फाइनली वो आ रही है। हैविंग सेड दैट शुमन गिल 100 होनी चाहिए थी, वो जो स्कूप मारते हुए आउट हुए But अल्टीमेटली। ठीक है यार, आई वुड हाँ, ऑलवेज obviously. रिस्पेक्ट शुभमन गिल फॉर दिस कि बंदा 100 के लिए नहीं खेल रहा ना, ये बात तो ही है इज ही। ट्राइंग टू मैक्सिमाइज एवरी सिंगल बॉल आउट देयर। Yeah. अब वो कोई चीज अच्छी कर रहा है तो तुमने उसको फिर वो बोल दिया। थोड़ा वो आइडल से अपने शिफ्ट हो रहे हैं क्या? हाँ तो अच्छी बात है भाई। मैं तो क्या आइडल भी शिफ्ट हो चुके हैं अपने आप से। आइडल हमेशा से ही शिफ्टेड थे। ही वॉज नेवर लाइक दैट, ओके। आई वोंट हियर शिट अबाउट माई आइडल। यहाँ पे बैठ के केकेआर फैन से सुनूं मैं बैठ के अब कि मेरे आइडल को कैसे खेलना चाहिए। बट रिगार्डलेस, ये जो 229, कम ऑन भाई। मेरे को जबरदस्ती गाली पड़ेगी कमेंट्स में यार। हाँ तो मैं कुछ करता नहीं that हूँ is भाई, the मेरे को motive. मैं फंस जाता हूँ फालतू ये में। जो 229 का टोटल था, मुझे उसी टाइम पे लग गया था कि आरआर से ये चीज नहीं होने वाला। आई आज थिंक इट बहुत वाज गोइंग टू बी अ difficult टफ आस्क एंड द पावर प्ले सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम, हाँ। बिकॉज वहां पे हम लोग देखते हैं 3 विकेटें आती हैं एंड Yeah. नोटिस हाउ सारी बॉलें मोस्टली बैक ऑफ लेंथ ऑन द राइज बॉल्स थी और बीटन बाय पेस था। हाँ, सूर्यवंशी आउट होते तो होते हैं, उसके बाद जायसवाल निकले, Yeah. ध्रुव जुरैल ने 2 जो बीच में बैटिंग करके मुझे लगा था दिखाई भाई थी। ये जिताने वाला है आज। ये खेल रहा है आज वो ये। भाई ऐसा लग रहा था कि आज तो मतलब जो राइस पे पुल पुल के हाँ छक्के भाई, मार रहे थे लंबे लंबे। ऐसा लगा था आज सुनने का टेस्ट मैच हो जाएगा। हाँ। अब वो हो जाए अफगानिस्तान को ही मारूंगा मैं, नहीं, लेकिन उनने आज तो कहा- आरआर को जिताने के लिए आया उनने हूं। कहा कि मैंने कबर्ड खोल के देखी और नींद 11 अवार्ड्स इतने सारे मेरे पास ऑलरेडी। भाई भाड़ में जाओ तुम लोग यार, आज मैं खेलने वाला हूँ खुल ऐसे के एकदम। ऐसे पैसे का क्या फायदा। वही फायदा क्या आई एम है। अशेम्ड ऑफ दिस। बट सूर्यवंशी ने भी जो स्टार्टिंग में दिलाई थी, मुझे लगा था भाई ये उन्होंने तो बिग डाउन द ग्राउंड एक चौका मारा था। भाई परफेक्ट स्टार्ट जो चाहिए होती है आरआर को फॉर टू चेज डाउन एनी बिग टोटल, वो हमेशा सूर्यवंशी हर मैच में निकाल के देते हैं। दैट इज द एंड दैट इज हिज जॉब भाई, वही चीज चीज करके देते हैं। जायसवाल ऑन द अदर हैंड, हां, व्हाट डू यू गोइंग टू से अबाउट हिम? भाई कुछ मैच हो गए अब यहाँ पे जायसवाल के। मैं बस ये कह रहा हूं कि इट कुड नॉट बी अ कोइंसिडेंस। जो लोग पॉडकास्ट ज्यादा देख रहे हैं और थोड़े रन कम हो रहे हैं, कौन कौन है इस आई टाइम थिंक पे उसका scam हर में? एक ही है। जायसवाल और हमारे जितेश। पॉडकास्ट पे आके जो होगा ना, तभी हाँ भाई, वो जायसवाल को jinx बताना टूटेगा। चाहिए व्हाई ही डिजर्व्स द कैप्टनसी। अच्छे से हम खातिरदारी करेंगे, हाँ। अच्छे से ऐसे नॉन वेज या वेज जो भी खाना चाहते हैं खिलाएंगे, चाय वाय पिलाएंगे उसके लिए, लेकिन वो पैसे कौन लेगा? हाँ भाई, वो subscription से सब्सक्रिप्शन आएंगे ही आएंगे, तो वो आप दे नहीं रहे सब्सक्राइब भाई। कर दो भाई थोड़ा। चाय के ताकि- पैसे कौन देगा, है? हाँ भाई, जायसवाल बुला ले पर खाने ही ना दे पाए। सब्सक्राइब करो तो फायदा करो। मुझे लगता है भाई जायसवाल का थोड़ा सीजन ना अंडर पार जा रहा है। लाइक गिल इज स्पीकिंग एट द राइट टाइम एंड जायसवाल ने जहाँ की स्टार्टिंग एकदम भाई, अच्छे से बड़ा अच्छे बैटिंग गई थी, अब वो कहीं ना कहीं गिल ऑन द अदर हैंड यू वुड से ही वाज ऑलवेज क्वाइट गुड भाई इस सीजन स्पीकिंग में। एट द राइट टाइम का मतलब इंडियन टीम से बाहर होने के बाद अच्छा, वापस फिर आया। सही टाइम पे Yeah. जायसवाल का अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि इंडियन T20 टीम से भाई बहुत दूर हो चुके हैं वो। So He is nowhere guys, close. it's a very important debate. आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना। इंपॉर्टेंट से ज्यादा आई वुड से अ क्यूरियस एंड मोर इंटरेस्टिंग वन। हाँ इस वक्त अगर हम आयरलैंड की सीरीज की बात करें, बस में पहले कौन चढ़ रहा है, सूर्यवंशी या जायसवाल? ओ सूर्यवंशी एनी डे भाई, ये तो आई डोंट थिंक इट्स इवन अप फॉर Does डिबेट। जायसवाल नॉट डिजर्व अ चांस आफ्टर वेटिंग फॉर 2 years? भाई सूर्यवंशी भी 1 साल से वेट कर रहा है। वो तो जैसा खेल रहा है। नहीं, मेरा कोई इसमें ओपिनियन नहीं कि किसको होना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से क्या है? आई एम टोटली ओपन टू बोथ। क्या बात कर रहे हो, सूर्यवंशी नहीं? यार एक भाई, the कोई way agent he is कहेगा कि playing जायसवाल right भी now. डिजर्व करता है, मैं मना नहीं करूंगा। भाई मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि सूर्यवंशी जिस तरीके से खेल रहा है, जायसवाल इस तरीके से नहीं खेल रहा था भाई। सूर्यवंशी यार, उस तरीके से तो थोड़ा कोई नहीं क्रैक्ड है। खेल रहा। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले मौका उनको ही मिलना चाहिए भाई। वो बच्चा जेन्युइनली थोड़ा क्रैक्ड है भाई। अलग ही लेवल का आदमी खेल रहा है, वो अच्छे खासे बॉलर्स को भी तोड़ रहा था। आई थिंक 14-15 साल की उम्र में अगर आपको 150 की स्पीड की बॉल को छक्के मारना, भाई- तो दिमाग थोड़ा तो खराब होना ही चाहिए। भाई नोबडी गेट्स इनटू दैट बस बिफोर सूर्यवंशी। जितने भी डेब्यू होने वाले हैं वो इसके बाद ही होने चाहिए भाई। Guys, comment सूर्यवंशी करके सबसे बताना। पहले होना चाहिए। बट मैं जीटी के देख रहा था स्टैट्स क्या उनके, पावर प्ले में 3 विकेट आज लिए हैं। जीटी हैज टेकन द मोस्ट विकेट्स इन पावर प्ले दिस सीजन। 21 विकेट उन्होंने ले लिए हैं। एंड इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी, सिराज और रबाडा को ही तारीफ मिलेगी भाई, क्योंकि यही दोनों ओवर डालते हैं। सारे ओवर ये भाई डालते एग्जैक्टली। हैं। So Shubman Gill's tactics are also working. Working, You have for to praise sure. that. Credit to Ashish Nehra also because once again जैसे ही छठा ओवर खत्म होता उसका है, game राशिद खत्म। खान आते हैं। गेम खत्म भाई। It was a matter of 3 to 4 overs भाई। and the game was already dead because राशिद खान ने के जो डंडे बजाने शुरू भाई। करे, 4 विकेट लिए हैं, हाँ। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली जो डंडे बजाए हैं ना आज, भाई गुगली पे बोल्ड, लेग स्पिन पे बोल्ड, टॉप स्पिन पे बोल्ड, रह क्या गया है? भाई ही इज बैक टू हिज बेस्ट नाउ। Genuinely This राशिद season खान after a long time भाई। we are saying Rashid Khan's
विकेट टेकिंग एबिलिटी इज बैक. मतलब T20 वर्ल्ड कप में भी पीपल वर नॉट बैकिंग हिम कि हाँ यार इसकी मिस्ट्री अब थोड़ी चली गई है, ये उस लेवल का खिलाड़ी नहीं रहा मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर तो नहीं बन गए कहीं ना कहीं. भाई. और इतनी जल्दी अपने करियर में कमबैक करना, क्योंकि ही इज हार्डली 30 मैन, 30 के तो है ही नहीं वो ही भी. इज एज ओल्ड एज मी. वो 27 बताओ. अभी होगा तब वो भी होंगे. अभी हम 26 के हैं. ऑलरेडी अपने करियर में नीचे जाके वापस भी आ चुके हैं भाई. सोचो कितना तगड़ा कमबैक करियर. अभी से सेटबैक के बाद कमबैक हो भी गया भाई. आई थिंक ही वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई जीटी वर सो क्लिनिकल. गाइस लेट्स नॉट फॉरगेट, आपने टॉप 2 में जो एंट्री मारी है ना, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन से विन नहीं है, बट द मार्जिन ऑफ विक्ट्रीज भी होने वाला है गोइंग फॉरवर्ड. बिकॉज एट दिस मोमेंट गुजरात टाइटंस, आरसीबी, I would say even पंजाब किंग्स if they lose one more game, सब लोग 4-4 मैच हार चुके होंगे. एसआरएच also 4 मैच हार चुकी है. So top 4 teams, if पंजाब loses one more game, सारे 4-4 मैचेस हारे and it's all about net run rate. आरसीबी भी अगर if they're relaxed right now, it is only because उनकी net run rate best है. एक सुपर इस टाइम पे अकेली टीम है. Far superior. So उनके से एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. GT have done a whole lot of good to themselves and RR at the same point of time. भाई यार आप लोग पहले पीक करके जो ये बॉटल जब शुरू हो गई है ना, दिस इज रियली अपसेटिंग. लास्ट सीजन जो चीज भाई लास्ट सीजन जो चीज डीसी ने करी थी, डिट्टो सेम चीज इस सीजन आ रहा है. लास्ट सीजन क्या करी थी? हर साल होता है वो डीसी का ना. नहीं डीसी देखो इस साल तो पहले ही गिर गए ना. इस साल तो पीक पे पहुंचे ही नहीं, पहले ही गिर गए फर्स्ट 2 गेम्स. हाँ फर्स्ट 2 गेम्स एंड चिन्ने स्वामी. हाँ आरआर का भाई यार मैं हाँ बोलता हूँ, मैंने जोक सुना ही था ढंग से यार. क्या व्हाट इज दिस? फैक्ट है. ठीक है भाई, ठीक है भाई. केकेआर जीत गए डीसी से, बताओ भाई. अभी आ रहे हैं हम लोग. हाँ मैं भी आ रहा हूँ. आज दिन क्या हो गया? 10 हो गया ना. हाँ मैं भी आ रहा हूँ, टेंशन मत लो. आ रहे हो? हाँ. मुंबई से पिटने के बाद होगी प्रेडिक्शन. अभी टेंशन मैं देखूंगा तुम क्या प्रेडिक्ट करने वाले हो. बट अमंगस्ट ऑल द पेसर्स इन आईपीएल हिस्ट्री, पेसर्स नहीं स्पिनर्स इन आईपीएल हिस्ट्री, राशिद खान ने सेकंड मोस्ट 3 विकेट हॉल्स ले लिए हैं. ओके. सबसे पहला कौन है? चहल. बड़ा ऑब्वियस है. सेकंड कौन है? राशिद खान. हाँ भाई ऑलरेडी हो चुके हैं. से ज्यादा ले लिए. नारायण से ज्यादा ले लिए. हाँ भाई राशिद खान T20s में आई थिंक अनडिस्प्यूटेड हो रहा है धीरे धीरे. हाँ मतलब अभी तो ही इज जस्ट 26 भाई द अमाउंट 10 years and Narayan is 37 I think. 37 38. 10-11 साल का टाइम है भाई. नहीं T20 क्रिकेट में आई थिंक ही हैज ऑलरेडी टेकन द मोस्ट विकेट्स. सब में सबसे ऑल टाइम हाईएस्ट विकेट टेकर हुए हैं भाई. तो आई डोंट थिंक कि कोई कंपैरिजन भी इस टाइम पे. He is way too ahead right now. Young legend. और नहीं तो क्या? I think what a day for GT. But RR fans, आपको जितना भी वेंट करना है मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूँ. Because I also feel bad यार. इस साल RR ने, हालांकि मेरी प्रेडिक्शन पहले से ही थी कि RR मिड टेबल ही फिनिश करेगी. I would be surprised को सच हो जाता. मेरे लिए भी वही था भाई. पर पता है ऑनेस्टली आप देखो तो अभी 2 जगह होता है मैच. गुवाहाटी में होता है और यहाँ पे सवाई मानसिंह गुवाहाटी में करा दो सारे. नहीं क्योंकि 2025 से 8 मैच खेले ने जयपुर में और 7 हारे हैं. तो आई थिंक धीरे धीरे करके आपका जो बेस है ना गुवाहाटी शिफ्ट होता जा रहा है. करा दो पिटिशन साइन करा दो. एक करा दो भाई, करा दो. थोड़ी फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है वहां पे. हाँ रियान पराग द कैप्टन, वो तो करेंगे. बट ठीक है भाई, दैट वाज द मैच. फिलहाल लेट्स मूव टू द मीम्स कॉर्नर. आज क्या मीम्स निकल के आए भाई? पहला मीम सुनिए. बेटा नीचे आओ. हाँ देखिए बेटा मेरा माथे बेटा ये दिखाने आरसीबी ये तार इसका टू गुजरात टाइटंस. मैं तो यही बोलूंगा बेटा आप भाई, नीचे आओ. नीचे आ विराट कोहली जाओ. प्रिंस से कह रहे हैं भाई नीचे आओ. तुम सोचो स्टार्ट क्या हुआ था, कितना घमंडी मोहित था उस टाइम पे. और अब देख रहे हो मेरी क्या हम्बलिंग हो गई है. क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ, एक सीजन वन सीजन वंडर्स को ना थोड़ा जमीन पे रहना. अगर हम लोग बाई चांस क्वालिफाई नहीं करते तो मैं जेन्युइनली फिर मैं भाई आप रेडी रहो क्या पॉडकास्ट करने वाले हो? थोड़ा एक टीजर दे दो. तो मैं नहीं करूंगा. ठीक है चलो अभी 20 दिन है खत्म होने में. एक टीजर दे दो कि अगर क्वालिफाई नहीं करे इस साल. भाई चलो क्वालिफाई नहीं करे तो मैं एक उसके लिए वो बैठ जाऊंगा, जोकर बन के पहले बैठ जाऊंगा. तुम भी बैठ जाओगे. ओ डबल ट्रीट मत हाँ. करो. और सोचो अगर तुम डबल ट्रीट, अगर तुम प्रेडिक्शन भी हार गए हाँ. तो तुम मतलब 2 लगातार बैठोगे. हाँ मैं बैठ जाऊंगा. ये तुम ऑफिशियल अनाउंस कर नहीं रहे पहले ही बहुत पता चल जाएगा ना कि वो क्वालिफाई करी नहीं करी, तो मैं पहले ही बैठ जाऊंगा एक, और फिर बाद में सीजन के एंड में वापस बैठ, अगर मैं हारा तो वापस बैठ जाऊंगा. हो. है भाई आरसीबी अगर नहीं करी क्वालिफाई तो देन भाई ये ज्यादा हो गया. फिर मैं नहीं कर पा रहा. कर लिया भाई. दूर से कर. नाइस गाइस, आप लोग के लिए इतना कुछ करते हैं बताओ और यार. भाई, थोड़ी शर्म subscribe कर तो लो कर ऐसे सकते हो आप. सब्सक्राइब करने के लिए. लेकिन नेक्स्ट मीम, RR pulling up to IPL each year just to play like prime Australia in the first half and then lose all the matches in the latter. भाई सो ट्रू भाई. एंड इट इज जेन्युइनली डिसअपॉइंटिंग. जो लोग कहते हैं ना कि आरआर को कैसे कह रहे हो तुम लोग कि भाई ये इररिलेवेंट फ्रेंचाइज हो रही है यार. कम ऑन भाई, बिहेव लाइक अ चैंपियन. irrelevant क्या मिड फ्रैंचाइज है भाई. मतलब बहुत मिड फ्रैंचाइज. एटलीस्ट इनके फैंस चलो केयर तो करते हैं. डीसी टाइप नहीं है कि भाई ठीक है हो गया कोई बात नहीं. बट यार आरआर या कोई स्टैंड RR fans usually बहुत accepting भी हैं. यार मैं They don't shy away from criticizing. भाई, और ऐसा होना चाहिए क्योंकि आप एक टाइटल जीते हो, चाहे आप भाई बहुत साल पहले जीते थे, सबसे पहले जंग लग चुकी है. जंग लग चुकी है, बट जीते तो हो ना, तो बिहेव लाइक अ चैंपियन. But ठीक है, next week. RCB fans who are enjoying this peak era of RCB when they realize their team slipped to number 4.
कदी हाँ The point still. कदी हाँ क्या कह रहा था भाई इसमें उसके अंदर बट सच्ची है भाई धीरे धीरे अब डर लगने लग गया भाई क्या हो थोड़ा अरे यार अब भाई सुनो अगर सोचो अगर आज मुंबई से हार गए और कल के भाई है भी मैच मुंबई से भाई जस्ट सोचो मुंबई के से तुम हार गए तो हमें बच्चे दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे 4 मैच बचे हैं ना अभी तो हमारे उसमें 2 जीतने हाँ तो जीत जाएंगे अगर अगले 2 हार एक तो केकेआर से है मुंबई केकेआर से मानो हार गए हाँ। तो लास्ट 2 तुम्हें 2 में 2 जीतने पड़ेंगे हाँ एक क्या हाँ कैसे क्योंकि 4 में से 2 हार गए तो 2 जीतने 2 पड़ेंगे कौन ना। सा हार रहे हैं मैं कह रहा हूँ अगर मुंबई केकेआर से हार गए तो भाई नहीं हो रहा ना मुंबई से मैं मान लूंगा केकेआर से नहीं मान रहा चलो मैं। चलो चलो नेक्स्ट वीक पे चलो ये सुनो भाई मगर इससे पहले जितनी बार भी नाटक हुए मैं हीरो रहा हूँ ना तो इतनी बार हीरो बन चुका है ना अरे लेकिन ये मुंडू हीरो लगता है क्या अभी अक्कल छक्कल की बात मत करो वरना ये सैमसंग और अभिषेक क्या कर रहे हैं सैमसन कर रहे हैं वेट फॉर इट मैन वेट फॉर इट अरे मेरे को भी न्यूज़ नहीं पता है। अभिषेक क्यों आ रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभिषेक शर्मा इस डिबेट में भी कैसे योगपाने का ये फेल्ट बैड भाई युवराज के रिलेशन तो काफी अच्छे हैं ना गंभीर से थोड़ी तो बैकिंग हो जाए एसआर से कप्तान नहीं बने तो क्या हाँ, हिंदुस्तान यहाँ के के नहीं बन बन सकते जाएंगे। बट ठीक है लास्ट भी कोई कितना ही बुरा खेल ले लेकिन इससे अच्छा खेल लेता है धोनी 8 ऑफ 22 8 ऑफ 22 तो इज हॉरेंडस भाई मतलब एक्सट्रीम है ये आप कैसे मेरे थाला को कुछ मत कहो नहीं बट इन एनी तुम्हें जो कहने को मैं थाला को कुछ मत इन एनी वर्ल्ड आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इसको क्यों भाई थाला ऑफ सीएसके वाज डिफरेंट थाला ऑफ राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स वाज डिफरेंट मत बोलो भाई है इट इज व्हाट इट इज मैन यार देखो झूठ तो नहीं बोलूंगा ना मैं धोनी का कुछ बोलना तमीज वो व्हाई यू टेकिंग इट पर्सनली स्लो वॉइस में बोल रहा हूं मैं लो टोन मैं तभी कह रहा हूं कि क्या हो गया भाई मत बोलो थोड़ा सीरियस हो गया ठीक है भाई ये मीम्स थे ये आप ही लोग हमें भेजते हैं इंस्टा तो अभी हमारा वापस आया नहीं है बट ठीक है जैसे आप लोग भेजेंगे आपको फीचर करेंगे फिलहाल यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स मूव टू द अवार्ड सेरेमनी Let's go. नॉट मच टू डिस्कस हियर डायरेक्टली अवार्ड्स पे चलते हैं द दान पराग अवार्ड ये किसको दे रहे हो भाई हैज टू बी वन गाय कौन 2 1 देश पांडे मैंने आर्चर देश पांडे को करा भाई आई नो वाइड दी उनने बट देश पांडे ने हाफ सेंचुरी मारी है भाई अरे भाई तो उनको चौथा ओवर मिला नहीं हाँ, हाँ तो- वो अर्धशतक नहीं वो 60-70 मारते देश पांडे को जब मिल गया चौथा ओवर तो उनने क्या बड़ा अच्छा खेला था भाई आर्चर ने जो 21 टोन सेट रन किया दिए आई थे। थिंक आज आर्चर को डिजर्व करते दान पर चलो ठीक है थोड़े भाई। 1 लाख तो उनको भी दो यार बट द नेक्स्ट नींद दिलेन अवार्ड ये भी एक ही बंदा है नहीं आई डोंट थिंक सो 3 2 1 जायसवाल भाई मैं Headmire जायसवाल को है दे रहा हूँ भाई आई थिंक बैटिंग कैप्टेंसी हर चीज में कैप्टन से आई वोंट से इट वाज दैट बैड भाई मुझे तो बहुत ही वो लगी यार बहुत बाइनरी लगी कि अच्छा अब ये है तो इस पे स्टिक करेंगे अब ये हो गया इस पे स्टिक करने वाले हैं हाँ, मतलब मतलब वो था ना कहीं थोड़ा काइंड ऑफ ऑटो पायलट वाली लगी मुझे कि ऑलरेडी डिफाइंड है कि ओ भाई भाई, इस ओवर से लेके इस ओवर तक वो यही सिर्फ होना एक ही है। बंदे के लिए हो सकता है अब वो- तो नहीं वो है हक मत छीनो अब नहीं है भाई हाँ वो तो है ही हैज क्रॉस दैट पाथ बट ठीक है द हमला पसंद अवार्ड ये भी हो सकता है भाई एक ही बंदा है भाई 3 2 1 शुभमन राशिद खान। मैंने शुभमन को दिया भाई मैं आई एग्री शुभमन के लिए आई जस्ट फील राशिद खान ने गेम जो किल 4 विकेट ले लिए नेट उन्होंने। रेट वाली बात तो कहीं ना कहीं नहीं फॉर श्योर मेरे पास इसलिए दे क्योंकि 200 क्या 229 जो बनाए उन्होंने उसमें शुभमन का बहुत बड़ा आई थिंक दोनों इक्वली डिजर्व गेम पहले की तरफ हो गया था बट ठीक है लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट क्या बात हो रही है अपना आज? नया टॉपिक नेक्स्ट आज preview की कप्तान जगह हमें कुछ वही भाई important इट्स बात करनी इंपॉर्टेंट पड़ रही है। नेक्स्ट इंडियन T20 टीम का कप्तान कौन बनने वाला क्या हो गया है भाई? इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि देखो सूर्य कुमार यादव हट रहे हैं ये चीज तो मोस्टली सब लोग कह रहे हैं अब कौन कह रहा है ये चीज़? भाई मैं 3 सोर्सेज बताऊंगा अभी आगे भी चल के अभी पूरा डिफाइन करूंगा एंड उन तीनों ने कहा है कि सूर्य कुमार यादव हट तो रहे हैं मतलब ये कंफर्म हो चुका है मोस्टली ये कैसे हो रहा है 90% एंड हट तो रहे हैं तो मतलब ये नहीं कि कप्तानी से हट रहे हैं टीम से हट रहे हैं टीम से हट रहे हैं ऑब्वियसली इसके पीछे उनका जो फॉर्म है इस टाइम पे काफी गंदा चल रहा दैट है मेक्स सेंस यार यही है एज अ प्लेयर तो नहीं हो रहे हैं इफ स्काई इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द कैप्टेंसी वही, रोल वही। तो उनको टीम में भी रखने का कोई पॉइंट नहीं है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आज के टाइम पे ऐसे प्लेयर्स आ चुके हैं जो कि T20 फॉर्मेट में इस टाइम पे एंड क्योंकि अब हमारे पास अच्छा खासा एक बेस भी है जिसको आप देख सकते हो 1 साल से रन नहीं आ रहे भाई 1 साल भी मैं कम कह रहा हूँ थोड़ा ज्यादा ही हो चुका है इस टाइम पे तो आपके पास इनफ डेटाबेस है टू अज्यूम कि हाँ यार अब शायद वी हैव टू मूव ऑन टू समवन एल्स कलाइयों के बारे में कुछ पता चला तो वही इसके पीछे की न्यूज ये है कि अपेरेंटली लास्ट ईयर अगर आप हमारे पॉडकास्ट वर्ल्ड कप के टाइम पे देख रहे थे मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई थी अभी रिवील करता हूँ बेटा तो बीसीसीआई ने लास्ट ईयर स्काई को ये बोल दिया था कि भाई तुम सर्जरी करा लो क्योंकि ना वर्ल्ड कप आने वाला है उससे पहले वी वांट यू टू बी फिट एंड ऐसा कह रहे थे कि जब वो सर्जरी कराएंगे उसके 6-7 महीने लगने थे फॉर हिम टू गेट रेडी एंड प्रॉब्लम ये है कि आईपीएल के बाद बचे ही 6-7 महीने थे तो कम बैक होना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता तो फॉर दोज रीजंस उनने सोचा कि भाई मैं इसको थोड़ा डिले करता हूँ मैं वर्ल्ड कप खेल लूंगा उसके बाद अगर जरूरत लगती है तो मे बी आई विल गेट अ सर्जरी आईपीएल के टाइम में क्यों नहीं कराई वही तो प्रॉब्लम अल्टीमेटली यही निकल के आई कि अगर
शायद उनने थोड़ा सैक्रिफाइस करा होता इस चीज को आईपीएल को, तो प्रोबेबली वर्ल्ड कप में वो एकदम पीक कंडीशन में आते हैं और उसी के चलते शायद आपका इंडियन टीम से जो करियर है वो और एक्सटेंड हो जाता, बट वो नहीं हो पाया, ऑल बिकॉज ही डिड नॉट गेट दैट सर्जरी अगेन। अब ये इसके पीछे के सोर्सेज हैं, काफी लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली सच है नहीं है, बट इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड देन इट्स जेन्युइनली डिसअपॉइंटिंग। भाई एक बात बताऊं, जो कलाइयों वाली चीज है ना, ये 100% ट्रू है। ये चीज 2-3 बार कैमरा में पकड़ी जा चुकी है। अगर आप हमारे पॉडकास्ट फॉलो करते आ रहे हो, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज याद है वर्ल्ड कप से जस्ट पहले हुई थी, उसमें सूर्यकुमार यादव ने बहुत तगड़ी बैटिंग करी थी। इन वन ऑफ द गेम्स आफ्टर विनिंग, एक विनिंग शॉट मारने के बाद ग्लव उतार रहे थे अपना, उसमें उनको ग्लव उतारने में दर्द हो रहा था। हाँ, या उसके बाद वर्ल्ड कप के दौरान उनकी एक फुटेज आई थी वार्म अप करते हुए, और ये सेम फुटेज मुंबई इंडियंस की तरफ से भी आई थी, जब वो पुशअप कर रहे होते हैं। और पुशअप के लिए आपको जैसे 2 हाथ रखते हो ना जमीन पे, उन्होंने एक हाथ ऐसे रखा हुआ था, बिकॉज ऐसे मोड़ेंगे तो कलाई में दर्द होगा, और कलाई में पट्टी बांध रखी है बाय द वे, अगर आपको अभी भरोसा नहीं हुआ। दिस इज सो वेरी ऑब्वियस कि उनके एक बहुत ही जेन्युइन इंजरी हो रही है रिस्ट में, फॉर वट एवर रीजन उन्होंने नहीं कराई। आई एम नॉट सरप्राइज कि उनके जो बैटिंग का डाउनफॉल आया है वो रिस्ट की वजह से ही है। भाई आप उनका मैं गेम मान स्टाइल ही नहीं देखो। सकता कि सूर्यकुमार यादव के लेवल का T20 बैटर 1-2 सालों से रन ही नहीं मार हाँ, पा रहा। मतलब मैच में रन ही नहीं आ रहे बिल्कुल। एंड आप देखो ना उनका गेम स्टाइल कैसा है, उसमें कितना ज्यादा उपयोग होगा उन कलाइयों का, वो आप सबको पता है। जो पीछे सुपला शॉट वगैरह मारते हैं उसमें भाई वो काम ही पूरा Very कलाइयों का sad है यार। नहीं, ऑब्वियसली Although his sacrifice paid off, he got the World Cup. He became the World Cup winning captain, and massive respect for that. But it is very sad to see कि उनका end एक genuinely बताऊं, देखो हाँ कई लोग खुश होंगे कि अब एक ऐसा परफॉर्मिंग बंदा भी आएगा एज अ कैप्टन, श्रेयस अय्यर की अगर हम बातें करेंगे तो, कि वो रन भी मारता है कम से कम, सिर्फ कप्तानी कोटा पे नहीं है। बट कप्तानी कोटा becomes very valid when आपने जब भी इंडिया से कप्तानी करी, आप आज तक हारी नहीं हो, सीरीज ही नहीं हारे भाई बताओ। अरे भाई ऐसा कौन सा कप्तान आज तक पैदा हुआ है कि कोई जब से मैं कप्तानी करूं मैं आज तक कोई सीरीज ही नहीं हारा, सारी जीतता ही आ रहा हूं। 2 साल का टाइम था भाई, सारी ट्रॉफी जीतनी, एग्जैक्टली, सारी सीरीज जीतनी, तो यार कुछ तो बात है ना, मतलब अंदर में ऐसे बंदे का करियर अगर ऐसे एंड हो रहा है कि आपको डिस्पाइट नेवर लूजिंग अ सीरीज टीम से निकाल दिया जा रहा है, ये मुझे बात बहुत चुभ रही है। स्काई इज सच अ नाइस गाय, वो ये डिजर्व नहीं करता। मतलब वही ना, एज अ ह्यूमन बीइंग उनको देखते हो तो ही इज समवन जिनको आप एडमायर ही करोगे। आई एम प्रीटी श्योर कि अब जब वो टीम से निकाले जाएंगे भी तो भी जितने लोग गुस्सा करते थे वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। मतलब वो रिस्पेक्ट मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट है उनको। बट अगर ये जा रहे हैं तो आ कौन रहे हैं? जिसने सबसे पहले ये चीज ब्रेक करी थी दैट वाज टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनने जो रिपोर्ट ब्रेक करी उनके अकॉर्डिंग श्रेयस अय्यर इज द फ्रंट रनर, क्या वो टीम के अंदर आएंगे और डायरेक्टली कप्तान एज इट शुड बी, कायदे से तो जेन्युइनली भाई जिस तरीके से आदमी खेल रहा है ही इज द परफेक्ट गाय फॉर दैट नंबर 4 या नंबर 3 स्पॉट जहां पे भी खेलेंगे। एंड कैप्टेंसी में राइट नाउ देयर इज नो वन बेटर, तो श्रेयस अय्यर फॉर श्योर होने चाहिए। अब मिस्टर रोहित जुगलान ने जो हमारे पॉडकास्ट पे आ चुके हैं उनने ये चीज रिपोर्ट करी है कि अगर कोई सोच रहा है कि हार्दिक पांड्या इस रेस में नहीं है तो तुम लोग बेवकूफ हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी प्रॉपर कंसिडरेशन सेट में है। एंड अगर किसी को लग रहा है कि आईपीएल उनकी कप्तानी अच्छी नहीं हो रही है इसलिए उनको कंसिडर नहीं करा जाएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन भाई। एंड फेयर कॉल, whenever he has led India, I don't know he भाई has now. been rather promising. I think there are better options now. भाई हार्दिक पांड्या आप कुछ भी कह लो भाई, ये इंडिया में मुंबई इंडियंस में जितने इंडियंस हैं आधे तो टीम के ही हैं भाई, हमारी T20 टीम के। जसप्रीत बुमराह वहां पे होंगे, तिलक वर्मा वहां पे होंगे। तिलक वर्मा वैसे क्या ही बोलेंगे, वो तो बच्चे इस टाइम पे। रोहित से डील करना नहीं है वहां पे, स्काई से भी अब नहीं करना होगा, तो सिर्फ बुमराह ही तो है सर। हाँ, बुमराह आई डोंट थिंक उतना कुछ करेंगे अनलेस अनटिल उनको भी बुमराह चाहिए आधे टाइम तो खेलेंगे ही नहीं। नहीं अब तो हाँ, अब तो मुश्किल है। बट अपेरेंटली अब मिस्टर अभिषेक त्रिपाठी ने न्यूज निकाली है, कल परसों ही निकाली है, संजू सैमसन भी इसके अंदर आ सकते हैं। ही इज ऑल्सो अ फ्रंट रनर, वो भी आ सकते हैं इसमें पूरी रेस के अंदर। संजू सैमसन से पहले ऋतुराज गायकवाड़ बनेंगे कप्तान। एंड ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर जो है सूर्यकुमार यादव रहते कप्तान तो वाइस कप्तान जो होंगे वो संजू सैमसन बन जाएंगे। रियली? भाई ऑनेस्टली आई एम नॉट अपोज्ड टू दैट आइडिया। Man, अक्षर पटेल इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड ऑल द टाइम। वो तो हो ही गए भाई, मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उनको T20 तो शुभमन गिल नहीं है मतलब? नहीं, अभी तो नहीं है। फेयर प्ले। आई हर्ड सम सोर्सेज से कि शुभमन गिल भी आ जाएंगे, बट कोई भी क्रेडिबल सोर्स नहीं था, तो दैट इज व्हाई आई डोंट थिंक देयर इज नीड टू एक्सप्लेन मच, एंड आई डोंट थिंक आना भी चाहिए भी शुभमन गिल को। सब 2 मेजर फ्रंट रनर्स अभी हार्दिक और श्रेयस ही हैं। हाँ, एंड संजू का भी एक आउटसाइड शॉट बन रहा है भाई। संजू तो आई डोंट थिंक होने वाला है। भाई क्या बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है संजू जेन्युइनली हो सकते हैं भाई, व्हाई नॉट? नहीं होगा यार, श्रेयस और उसी में से कोई होगा। इन 3 में अगर तुम्हें रैंक करना है कौन बने, सबसे पहली चॉइस क्या है? मैं भाई पूछने वाला था भाई, वाह भाई मेरे पर डाल दिया। तो भाई तुम सब कमेंट करके बताएंगे, मैं अकेला नहीं बल्कि का बकवास करूंगा। ठीक है, तीनों में से रेट करना है। राइट नाउ श्रेयस नंबर 1, ओह डैम, हार्दिक नंबर 2, सैमसन नंबर 3।
तुम्हारा क्या? मेरा भी शायद सेम है। संजू सैमसन का बोल के श्रेयस इज राइट नाउ जस्ट टू गुड एज अ कैप्टन टू इग्नोर. मुझे ऑनेस्टली ऐसा Nothing लगता to be है taken away कि from Hardik. एज अ T20 टैक्टिशियन, ऑल्दो हार्दिक ने भी भाई इतना अच्छा करके दिखाया इंडिया के लिए, बट आई जस्ट फील कि टैक्टिकली ही इज मोर साउंड. प्लस मुझे लगता है कहीं ना कहीं श्रेयस की जो टीम आइडेंटिटी वो क्रिएट करते हैं, दैट इज वेरी मच इन सिंक विद व्हाट गंभीर डज. हाँ. एंड दे हैव डन वंडर्स. इनफैक्ट कई लोग को अभी भी जिनको डाउट है कि श्रेयस और गंभीर के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं है, दैट वाज क्लैरिफाइड कि इट वाज मेजरली विद मिस्टर अगरकर. या और गंभीर का गंभीर problem नहीं थी had कोई, little to do with it. So I don't think they are going to have any problems with that. In fact, होती तो फिर वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में वर्ल्ड कप से जिस पहले आते ही नहीं. हाँ, गिल कोई लिए आते वापस. या. तो देयर वर अच्छा, एंड दिस वुड बी सच अ बिग टर्न अराउंड कि आपने हिंट तो तभी ड्रॉप कर दिया था जब न्यूजीलैंड वाली सीरीज में आए थे. हम में से किसी ने पकड़ा नहीं perhaps. नहीं तो मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि ये हो तो जाएगा कोई भी इसमें, चाहे आप कह लो कि हार्दिक पांड्या चाहे श्रेयस अय्यर है, बट दैट विल बी अ बिग चेंज, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि गौतम गंभीर के साथ कैसी सेट बैठेगा. भाई सूर्य कुमार यादव और उनका जो रिश्ता है, Yes. आई डोंट थिंक दैट कैन बी रेप्लिकेटेड. Hard to replicate, but अगर आप बैटिंग से वो चीज कॉम्पनसेट कर दे रहे हो काफी हद तक, एंड गंभीर एनीवे विल बी लीडिंग द. मतलब डॉन एक ही होता है ना टीम का, तो मुझे देखना है डॉन कौन बनेगा जब ये दोनों आ जाते भाई हैं. डॉन वही रहेंगे. गौतम गंभीर पता नहीं भाई, देखने वाली बात है. At this point, BCCI has no reason to question Gautam Gambhir. श्योरली, There is going बट to एज अ be कैप्टन, unlimited एक trust. कैप्टन अपने आइडियाज के साथ आता है ना. भाई श्रेयस you, स्पेसिफिकली, but there is a big task. You cannot break what is not broken. हाँ. Don't commit that mistake. Yeah. तो श्रेयस अय्यर को वो बात भी समझना जरूरी है. ठीक है भाई, आप लोग बताना आप लोग क्या चाहते हो, कौन कप्तान बने. फिलहाल अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, व्हिच इज द प्रेडिक्शन स्कोर, क्योंकि 28-26 अभी भी 2 का गैप है. एंड दो का ही है बेटा. अब वो दिन आ चुका है. 20 दिन और हैं, 2 का ही गया. डबल हेडर यहाँ पे भाई, या तो आर या पार हो सकते हैं. भाई तुम्हारे लिए आर या पार हो सकते हैं, मेरे लिए तो चलो, तुम्हारे लिए भी है बेटा. भाई मेरे लिए ड्रॉ 2 बार जोकर बनना पड़ेगा. ठीक है. CSK वर्सेस LSG, प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 CSK. चलो भाई LSG. CSK भाई बचा लो. LSG. Come on भाई, बचा लेना Let's go. मुझे. But the ये next मतलब मैं match, पर्सनल बायस की वजह से कह रहा हूँ. क्यों LSG क्या बायस है? क्या का फायदा हो जाएगा ना. But the next match and the blockbuster match, RCB versus MI, prediction in 3, 2, 1 RCB. सही में भाई, फॉर द सेक ऑफ इट कर रहे हो तो मैं जनरली लगता है मैं दोनों चीजें. भाई MI तो घंटा जीत रही है भाई. कहाँ जीत रही है? अगर जीत गई, नया जीत रही स्टेडियम है, रायपुर में मैच हो रहा है, आरसीबी के लिए भी नई चीजें आने हाँ, वाली नई हैं. चीज़ है. मुंबई अपना लास्ट मैच जीती है, आरसीबी 2-3 मैच अभी हारी है हाँ, लेटली. ऐसा कह रहे सूर्य नहीं खेलेंगे तो शायद RCB के लिए थोड़ा नुकसान हो जाए. थोड़ा देखना पड़ेगा ना, मतलब अरे मतलब आउट ऑफ फॉर्म है ना इस टाइम पे, तो हमारे लिए बेटर होता अगर दूसरी टीम में आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स होते. बट आप लोग बताओ भाई, आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतने वाला भाई इस बार? डबल हेडर का रिव्यू हम लोग कल सुबह आपके सामने लेके आएंगे. तो फिलहाल मिलते हैं आपसे कल सुबह.